महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि किसानों की आत्महत्या, महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। पटोले ने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ घोषणाओं में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए घोषित 31,000 करोड़ रुपए अब तक जमीन पर नहीं दिखे, जबकि बीमा कंपनियां जो मोदी के करीबी मित्रों की है, उन्हीं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। महंगाई पर बोलते हुए पटोले ने कहा कि आम आदमी 40,000 रुपए तक के बिजली बिल भरने को मजबूर है। महंगाई आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आम इंसान कैसे जिए, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा अध्यक्षों को भेजे गए नोटिस पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विपक्ष को दबाने की कोशिशें लगातार बढ़ रही है। जो लोग बेईमानी से सत्ता में आए हैं, वे कभी जनता का दिल नहीं जीत सकते, पटोले ने कहा। महिला सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए क्लबों को मोहलत दी है, लेकिन वहां सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं है। साथ ही उन्होंने मांग की कि विधानसभा का सत्र कम से कम 3 हफ्तों का होना चाहिए, ताकि बेरोजगार युवाओं और जनता के सवालों पर गंभीर चर्चा हो सके। पटोले ने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के बयान का हवाला देते हुए कहा कि शिंदे गुट के 22 विधायक टूटने की बात खुद उनके नेताओं की जुबान से सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जमीन घोटालों का जाल फैला हुआ है। मुंबई, बीकेसी, नवी मुंबई, पुणे और नासिक तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पटोले ने दावा किया कि केंद्र से लेकर राज्य तक दबाव तंत्र चल रहा है। मैं बीजेपी में नहीं हूं कि किसी विधायक को तोड़कर ले जाऊं। रिपीट, मैं बीजेपी में नहीं हूं कि किसी विधायक को तोड़कर ले आऊं। मुझे नहीं पता सरकार के विधायक किसके पाले में जाएंगे, उन्होंने कहा। उन्होंने तुकाराम मुंडे समिति द्वारा पार्थ पवार के जमीन घोटालों की जांच को भी महत्वपूर्ण बताया। पटोले बोले, किसानों पर आसमानी और सुल्तानी दोनों तरफ से संकट है और यह सरकार किसानों के घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। लोकतंत्र पर इनका कोई विश्वास नहीं रहा। काँग्रेस पक्ष 2014 मध्येच मोदींनी आवाहन केलेलं होतं की आम्ही काँग्रेस मुक्त भारत करणार, पण त्यांना 12 वर्ष होतात आहेत देशाचे प्रधानमंत्री राहून। त्यांच्या सपनात, झोपेत, जेवतात, कुठं कुठं जातात, तिथं तिथं काँग्रेसच दिसते। याच्यामुळे काँग्रेस हा कधी मुक्त होऊ शकत नाही। ज्या काँग्रेसनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, संविधानिक व्यवस्थेमध्ये लोकशाही आणली आणि हा देश उभा करण्यामध्ये काँग्रेसचे योगदान आहे। काँग्रेस कधी संपू शकत नाही। जे बेईमानीनं सत्तेत आले ते कधी संपू शकतात, हे या ठिकाणी आम्ही आवर्जून सांगू शकतो। आता ते सगळे मुद्दे आहेत। महाराष्ट्रात एक कामठीच नाही। महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे ज्या पद्धतीनं निवडणूक आयोगाला हाती धरून, प्रशासनाला हाती धरून पैसे वाटून, प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये गडबड केलेली आहे, ती नुसते कामठीतच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात झालेली आहे। त्यामुळे याची चर्चा विधानसभेत आम्ही आणण्याचा प्रयत्न करू। थँक्यू।